मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी सदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर मत करो और अभी टाइप करो हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हर राह पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर मेरे होते हुए भी तुम्हें चिंता सताती है तो अभी टाइप करो भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त करूंगा। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वो हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी और समस्या कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 755 और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की थी, इसलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारे जीवन की खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और अध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का झांक होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे।
स्वर्ग से आपके शुभचिंतक ने इस व्यक्ति की राम सीता देखी है। उनका मानना है कि आपको इस व्यक्ति का अपने जीवन में वापस स्वागत करना चाहिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं, नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही हैं, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है, मैं अक्सर आ रही है, सही लोग आपको ट्रैक करने जा रही हैं, वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही हैं। यहां बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चले। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें। दिन की पुष्टि, मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करेगा और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जो तुमका ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नई मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के कारणों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं।
भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दवा करने के लिए 775 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही वक्त आने पर बहुत कुछ लौट आने वाले हैं। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाए हैं। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होता और आपके घर के प्रति कभी मूड नहीं रहता। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करें। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो करते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं, इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई के अतिरिक्त का अनुभव करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहां आपका आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देख लिया। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अति आवश्यकता को जानता है। वहां अचानक आपके प्रकाश में जाने वाला है। तू उठी और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है। इन आई लव यू भगवान। अगले महीने आपके लिए कुछ भूत आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होगी। तो इस महीने की जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 888 लाइक करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आम तौर पर यहां याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डर नहीं ना दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा होने का विशेषाधिकार रखता हूं क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दवा करने के लिए आमीन टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहरा ही। भगवान मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं। अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी आज कोई जीत परेशानी से गुजर रहा है। अगर ज्यादा परेशानी ना हो तो उसकी मदद करें और उसका वजन कम करें। ये मानते हुए कि कोई कमजोर है मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूँ। ये मानते हुए कि कोई है जो कमजोर है मैं भगवान से उनके लिए आपके स्वर्गीय सुधार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई खो जाता है तो ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है ज्यादा परेशानी ना हो तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि ये बहुत अधिक परेशान नहीं है तो दबी हुई कुछ सांत्वना दें और उनका अपडेट रहे कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दवा करने के लिए ये टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती
और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है, आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूँ, पूर्व प्रतीक्षा करता हूँ कि तुम मुझे भीतर बुला अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव जी हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है। सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे हैं। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 557 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूँ। मैं पूजा करता हूँ। सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें महादेव जी के। आशीष, यहाँ अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को पंतने नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। अचानक कोई चीज इस बात के संकेत में दिखाई दे रही है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। यहां आपके लिए महत्वपूर्ण सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए 455 टाइप करें। महादेव जी आपके जीवन को सुशोभित कर रहे हैं। आप एक नए सीजन में छलांग लगाने वाले हैं। भाग्यशाली संख्या 888 जुलाई 2024 में आपके जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। एक बार की पेशकश और आपकी गहरी इच्छा पूरी होगी और आपको जीवन बदलने वाला चमत्कार मिलेगा। दावा करने के लिए 888 टाइप करें। आपके लिए खुलने लगी है। ये आपके द्वारा अनुभव की गई सबसे बड़ी सफलता है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आएगा कि चीजें इस तरह से क्यों हुई। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें से प्रत्येक को एक विशेष उपहार दिया है। एक विशेष प्रतिभा केवल आपके पास है जो आपको चमका सकती है और दूसरों को बता सकती है कि यह महादेव जी की ओर से एक उपहार होना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैं पहले ही सही लोगों से बात कर चुका हूं। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है। यह अचानक घटित होने वाला है जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा।
भाग्यशाली संख्या 666। आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती थी वहां अब आपकी समझ में आने लगी है। 666 टाइप करें और दबाकर 14 बाटी, जो महादेव जी चाहते हैं कि आप इस गुरुवार को जाने। आप एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी पूजा का उत्तर दिया जाएगा और आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। ज्यादा सोचना आपकी शांति खत्म कर देगा। पूजा करें, विश्वास करें और इसे भगवान के हाथों में छोड़ दें। आपके जीवन में बदलाव, आपके आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। आप बहुत कुछ कर चुके हैं और सफलता मिलने वाली है। आप इसे बनाने जा रहे हैं। यहां भी अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। जैसे ही आप आज रात सोए हैं, पूजा करता हूं कि भगवान सुबह आपको सफलता और चमत्कारों से आश्चर्यचकित कर दें। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित कर लूंगा और मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, धन रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर है, आपको प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है कि आप जीवित हैं। कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी चीजें वास्तव में आपके पक्ष में होती हैं। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। अचानक कोई चीज इस बात के संकेत के रूप में दिखाई दे रही है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण सकता है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका दिल अच्छा है और लोगों ने आपके साथ कई तरह से दूर जबहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरीकों से धोखा दिया गया है। आप अपने तूफानों के बीच में खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारी शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपना विश्वास कायम रखें। भाग्यशाली संख्या 222। जल्दी आपको आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह पर पदोन्नत किया जाएगा। आपको इतनी खुशी का अनुभव होगा कि आपके आसपास हर कोई खुशी और विश्वास से भर जाए। ब्रिज बने, तैयार रहो। भाग्यशाली संक्षेप 666। आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती थी वहां अब आपकी समझ में आने लगी है। 666 टाइप करें और दावा करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं अंशु और ओमेगा हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरे मन में आपके लिए शाश्वत प्रेम है। मैं शुरुआत और अंत को जानता हूं। आप सीमित हैं और मेरी तरीकों को नहीं समझ सकते। इस वजह से यह सबसे अच्छा है ताकि आप मुझ पर भरोसा करें। यह आपको बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा। शांति, आशा और आनंद का जीवन। इसलिए इस अंधकार में समय से मत डरो, अंत से मत डरो। अपनी समस्याओं के बारे में चिंता ना करें और अंत गौरवशाली है। महादेव जी जानता है आपको क्या चाहिए, तब चाहिए और इसे आप तक कैसे पहचाना है। इस समस्या के बारे में आप चिंतित हैं, उसका उत्तर भगवान के पास पहले से ही मौजूद है। आपको अपने भाग्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही प्रतिबंध है। हो सकता है कि यह अभी तक नहीं हुआ हो,
लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो महादेव जी ने जो निर्धारित किया है वह रास्ते में है। आप इनमें से कुछ पहले से स्थापित आशीर्वाद वह में आने वाले हैं। आपको इसके पीछे नहीं जाना है, आपके पीछे आएगा। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो 333 टाइप करें। आशीष आपके पास आ रही है, इस पर दावा करो और विश्वास से इसे प्राप्त करो। मेरी बात दोहराई, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्पष्टता, शांति, प्रचुरता, प्रेम और खुशी का दावा कर रहा हूं। महादेव जी के नाम पर तथास्तु। जिन वादों पर आप गायब है, जिन सपनों के बारे में आप पूजा कर रही है, आने वाले दिनों में महादेव जी उन चीजों को ठीक करने जा रहा है, ऐसे जी गठित करने जा रहा है जिन्हें आप अपने आप कभी नहीं घटित कर सकते। अपने पापों को महादेव जी के सामने स्वीकार करें और उन्हें आज ही आपको शुद्ध करने की अनुमति दे। दूसरों को क्षमा करना छू नहीं था कि आप महादेव जी की क्षमा प्राप्त कर सकें। महादेव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद, तथास्तु। विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा प्यार है। मैं अपनी पवित्र पहाड़ी के आसपास अपने लोगों और उनके घरों को आशीर्वाद दूंगा और उचित मौसम में मैं उन्हें आवश्यक वर्षा भेजूंगा। आशीर्वाद की वर्षा होगी। भाग्यशाली। समय 455। यदि आप यहां देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है, अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका। इस अवसर को मत चूंकि एक जवान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 455 करें। महादेव जी आपकी ओर से कार्य कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम क्षमा चाहते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आपको क्षमा किया जा रहा है। आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये कहो, आपका मन हमेशा आप ही बताई गई हर बात पर विश्वास करेगा। इसे विश्वास खिलाओ, इसे सच खिलाओ, इसे प्यार से खिलाओ। भाग्यशाली समय। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं 2024 आपका वापसी वर्ष होगा। मैं आपके स्वास्थ्य रिश्ते को बाहर करूंगा और आपको और आपके परिवार को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दूंगा। महादेव जी का। फिर बात प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। प्यारी बच्ची, मैं तुमसे अपनी सारी भावनाओं के साथ बात करना चाहता हूं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। कृपया इन शब्दों पर पूरा ध्यान दें क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। मुझे आपके कीमती समय का एक्शन चाहिए। बाकी सब कुछ भूल जाओ और मेरी बात सुनो। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह आपके दिमाग में मौजूद किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर और मेरे साथ रहो, अपना दिल खोलो और मुझे तुम्हारी आत्मा का दर्द दूर करने दो। मैं तुम्हारे मन के दुख भरे विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं आपके लिए यहां हूं, ऐसी शांति प्रदान कर रहा हूं जो कोई और नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो, मुझे तुमसे प्यार करने दो। मेरी शब्दों का गहरा अर्थ है और मैं आपको खुश करने के लिए यहां हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और मैं आपको नहीं बोलूंगा। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। कुछ पर पूरा भरोसा करो। मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनता हूं। जब तुम हर सुबह उठाओ तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्यार को अपने दिल में महसूस करें। निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मुझे खुश रहना है। मैं आपकी आंसू देखता हूं और मैं आपके प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थना से अवगत हूं। आपकी पूजा और कृतज्ञता मेरे लिए अनमोल है। भले ही आप स्पष्ट रूप से चीजें ना मांगे, मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुमसे किए गए वादे निभा लूंगा। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने जीवन की रोशनी पर हावी न होने दे। एक दिमाग से अवसरों को गले लगाओ। मैं तुम्हें परेशानी और तुम्हारे लिए मेरे पास मौजूद अच्छी योजनाओं को समझने की क्षमता दूंगा।
मैं जानता हूं कि हाल के दिन कठिन रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी कीमत पहचानो, आप पहले से ही विजयी हैं। हर पर ध्यान मत दो। मैं चुनौतियों से उबरने में आपकी मदद करूंगा। पारिवारिक मामले कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन सुधार, आराम और प्रार्थना के क्षण में आप आंसू और दुख के लिए नहीं बने हैं। आपका चेहरा खुशी से चमक उठे और लोग आनंदित हों। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपके लिए चमत्कार करूंगा। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है और आपका विश्वास आपको ऊपर उठाएगा। जब आप कमजोरी महसूस करें तो घुटनों के बल बैठ जाएं और आसमान की ओर देखें। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझसे प्रेम करते हो? आपकी प्रतिक्रिया पर मैं एक महान चमत्कार करूंगा। आपकी आत्मा को शांत करने के लिए यहां 3 चीजें हैं। सबसे, मुझे अपना दिल पूरी तरह से दे दो। मैं तुम्हें शाश्वत जीवन और खुशी देना चाहता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने समर्पण कर दो। दूसरे, अपने आशीर्वाद, उनके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करें कि यहां तक कि छोटे आशीर्वादों के लिए भी धन्यवाद का यह कार्य आपकी आत्मा को उपचार प्रदान करेगा। आकाश आपको कई अच्छी चीजें दिखाई जाए जो पहले ही आपके पास आ चुकी है और आपके चारों ओर है। वह आपको जीवित रहने में मदद करते हैं और आपको आगे बढ़ने और लड़ते रहने का कारण देते हैं। आपको हर सुबह उठने और चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाते हैं। यहां तक कि जब चीजें गठन हो, यदि आप बारीकी से देखें तो आप प्रत्येक अनुभव से ज्ञान और सीख देख सकते हैं। आपका विश्वास भी बढ़ गया है। अब मुझे धन्यवाद का हो। मुझे आपकी आवाज और ईमानदार बातें सुनने दीजिए। जीवन हवा में आप सांस लेते हैं। अपने परिवार और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी रहे। भाई, यह बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं। जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारी बात पर मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए नहीं, मानचित्र और सही तरीके दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए, अभी आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे। यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो भी आभारी रहे, और जब आप खुश हो या जब आपका दिल दुखे तो भी आभारी रहे। जब आप दर्पण में देखिए तो स्वयं सोचें। आपका आभारी रवैया शक्तिशाली है। आज आपको इसके कारण अपने जीवन में चमत्कार और बड़े बदलाव नजर आने लगेंगे। अंत में यह शब्द दूसरों को बताए, आपके आसपास के कुछ लोग ठीक लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में पीड़ित हो सकते हैं और हार मानने के करीब हो सकते हैं। उन्हें जीने का कारण धुन। हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। जाओ और अपने दिल में हो रहे प्रेम चमत्कार को साझा करो। उस खुशी को साझा करें जो आपको भर देती है, और मेरी उपस्थिति उनके जीवन में जो अच्छाई ला सकती है उसे साझा करें। जैसे जैसे आप प्यार फैला आएंगे, मैं आपको शांति, सद्भाव, समृद्धि और आशीर्वाद से खेलूंगा। आपके कार्यों पर हंसी आ सकती है, लेकिन जो लोग आपको सुनते हैं वह अंदर से कुछ महसूस कर सकते हैं। उन्हें वही चाहिए जो आपने पाया। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि मुझे प्यार किया जाता है। आशा और प्रेम का यह संदेश पहला है। मैंने वह प्रार्थना सुनी जो आपने कल रात सोने से पहले चुपचाप कही थी। जब आपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, शक्ति, शांति और आश्वासन मांगा, तो आपका तकिया आंसुओं से भीग गया। अब आप देखिए, दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ एक नई दिन के लिए जा रहे हैं। अब आप कमजोर या निराश नहीं हैं। आप अपने सामने आने वाली किसी भी बड़ी समस्या का सामना करने का साहस रखते हैं। जहां भाई था वहां अब विश्वास है, जहां संशय था वहां अब निश्चय है। कल आप कठिन परिस्थितियों से डरे हुए थे, लेकिन आज आप मजबूती से खड़े हैं। किसी भी समस्या पर विजय पाने के लिए तैयार हैं। उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा रखी है। मेरी शक्ति पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहां लाया हूं और मैंने तुम्हें किसी भी चीज पर काबू पाने की ताकत दी है। चुनौतियां कठिन हो, याद रखें कि मेरी शक्ति से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें यहां लाया हूं और मैं तुम्हारी सभी संघर्षों में तुम्हारे साथ रहूंगा।
आप सिर्फ एक विजेता नहीं हैं, आप मेरे प्यार और ताकत के माध्यम से उससे कहीं अधिक हैं। जो भी समस्या आती है उसे हराना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें किसी भी लड़ाई से उभरने का दृढ़ संकल्प दिया है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप हर चीज में सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल लूंगा और जिन कठिनाइयों से तुम जूझ रहे हो उनका समाधान करूंगा। मैं लोगों, दोस्तों, परिवार, न्यायाधीशों, अधिकारियों के दिलों को छू जाता कि भी आपको दयालुता से देखें और आपके पक्ष में कार्य करें। इस बात से मत डरो कि दूसरे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपके परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। याद रखें, मैं हर दिनांक तक आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों से मिलने वाली विशेष शक्ति आपको जीवन दे सकती है और आपको बेहतर महसूस करा सकती है। आप सोच सकते हैं कि आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और विनम्र रवि ने मेरा ध्यान खींचा है। मैं आपके जीवन और आपके दिल का हिस्सा बनना चाहता हूं। वहां मैं उपचारात्मक शब्द लिख लूंगा और तुम्हें बांधे रखने वाली जंजीरों को तोड़ दूंगा। एक कोमल स्पर्श से मैं तुम्हारा दर्द भरे चिंताएं और परेशानियां दूर कर दूंगा। स्वर्ग भी मेरी सुनता है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको खुश, शांति और अच्छे भविष्य के बारे में आश्वस्त देखना चाहता हूं। जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं तो आप मुझे गले लगाने देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं वास्तविक हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें नुकसान से बचा लूंगा। ये वह विशेष उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पूरे मन से मुझ पर विश्वास करो और इसे स्वीकार करो। आपकी ताकत मेरे प्यार में डूबी हुई आपके उपयोग के लिए तैयार है। मेरी पवित्र आत्मा आपको चंदा करें और बदले आप खड़े हो जाओ और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत है। तू ही मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा समय बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूं ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता हूं। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। भावनाओं से प्रेरित तिथियों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी न करें या बड़े निर्णय नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमियों में फंसे या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचें। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्दी उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा और दयालुता का अनुभव करेंगे। मैं जंजीरें तोड़ दूंगा, शांति, समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दिला लूंगा। दूसरों के बहकावे में ना आए। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं हर दिन तक आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति आपको जीवन दे सकती है और ऊपर उठा सकती है। यह अब आपके लिए उपलब्ध है। आपको दर्द के विचारों के साथ चलते रहने की जरूरत नहीं है। आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप अपनी गलतियों के लिए भयानक परिणाम के पात्र हैं। आप पीड़ा की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यह वह दुनिया है जिसे मैंने पहले ही जीत लिया है। आप उस शक्तिशाली महादेव जी की संतान हैं जिसने आपसे यह वादा किया था। हर कदम पर मुझ पर भरोसा और विश्वास करो और तुम दुख की इस दुनिया में जीत पाओगे। मैं देखता हूं कि आप कभी कभी रोते हुए घंटों बिता देते हैं, यह भी नहीं जानते कि क्यों मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मेरे पास लौटने की गहरी लालसा तुम्हारा दिल मुझे
याद करता है तुम्हारी आत्मा मेरे लिए तरसती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म होता जा रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके प्रियजन हर दिन दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मैं यहां आपके साथ हूं। आपके बगल में आशीर्वाद का झरना है जो आपके जीवन और आत्मा को संतुष्ट कर रहा है, सभी दुखों को दूर कर रहा है। इस पानी को पे उदासी के विचारों को दूर कर दे और आपको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आपके विश्वास ने अच्छे परिणाम दिए हैं। मेरे शब्द ही काफी है। आज मैंने तो नहीं ठीक कर दिया है। तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला और मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ हूं। मैं यहां रहूंगा, आपके परिवार को आशीर्वाद और सुरक्षा दूंगा। आपकी कल्पना से भी अधिक आज मुझे आप कुछ उदासी महसूस हो रही है। मैं आपका उतरा हुआ चेहरा देखता हूं और मुझे एहसास होता है कि उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आपको ताकत की जरूरत है। आत्मविश्वास के साथ आइए। प्रेरणा। आशा के बिना अपने दिन गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका का लाभ उठाना और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदला शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना, इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं, भावनाओं की भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय शाहिद करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना
जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारी बोली हुई बार के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह इच्छा पूर्ण होने का एक मार्ग अपने आप ही तुम्हारे लिए बन जाएगा। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, गलत लोगों से तुम्हें बचना है। तुम्हें सही रास्ता को चुनना है। गलत लोगों का साथ तुम्हें छोड़ना है और महादेव जी का हाथ पकड़कर चलना है। महादेव जी का मार्गदर्शन करना है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा, तुम्हें सही रास्ता मिल जाए, हर कार्य में सफलता मिले और लोग तुम्हें प्यार करें, तो तुम्हें महादेव जी का दिखाया हुआ मार्ग पर चलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो आपने उन सभी इच्छाओं के, कामनाओं के प्राप्त करने के लिए मेरा बताया हुआ कार्य को तो करना है, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी दिशा सही नहीं है। आपको उस मार्ग पर केवल और केवल असफलता ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए अब तुम खुद से कार्य करना शुरू करो। जो भी तुम्हें सही लगे तुम वह करो, किसी के बात पर ध्यान मत दो। बस तभी तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी और महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए तो महादेव जी तुम्हें उनसे बाहर निकलेंगे। सिर्फ तुम्हें महादेव जी पर विश्वास रखता है। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को अभी लाइक करो। मेरे द्वारा कहे गए इस संदेश को अनदेखा मत करना, ये तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी बुद्धि, कुशलता सभी की परीक्षा लेने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। परंतु जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो। परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज है। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती है। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती है। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द आएगा जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है।
तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे, महादेव जी चाहते हैं। याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव है। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियां और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, फुकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, तुम्हें ध्यान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है, मेरे प्रिय बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारा बात करते हैं। दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोल कर भी है। लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, पर तुम्हारी ये खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मेघे व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है।
तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथ ही नेता भी तुमसे दूरी बना ली। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तुम बहुत भोले हो, बहुत ही जल्दी सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 775 टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो, बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिसे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है, उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है। वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। कैसे तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्याज भी जो उसको भांति थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है। कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है। तुम्हारे साथ तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है।
उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो, और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करे। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना प्रियवर के। जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। बोले, प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संडे या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी, उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और काबिल हो। उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे
आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण